नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर सरगुजा से है, जहां प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र राज्य मंत्री को योजनाओं की जानकारी नहीं है, वह केवल हवाई बातें करती हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरगुजा के सांसद होने के नाते उन्हें एक बार नहीं, बार बार एयरपोर्ट का विजिट करना चाहिए। वहीं इधर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने अमरजीत भगत पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि ये उड़ान स्कीम की योजना के तहत नहीं है, लेकिन ये केंद्र सरकार की उड़ान योजना की स्कीम के तहत है। इसलिए क्षेत्रीय एयरपोर्ट को शहरों की एयरपोर्ट से जोड़ना है, ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को हवाई सेवा के माध्यम से आवागमन की सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार की योजना बताकर श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। रेणुका सिंह जी को योजनाओं का जानकारी ही नहीं है, हवाई बात करती हैं। सरगुजा की सांसद है, उनको स्वागत है, वो एक बार नहीं 10 बार उनका विजिट करें, लेकिन तथ्यात्मक बात करें तो राज्य सरकार की आंचलिक एयरपोर्ट है और राज्य सरकार के अंदर में आता है। राज्य सरकार अपने संसाधन से इसको बनवाया है, अब बन करके तैयार है। अब रेणुका सिंह जी का हम वो देखते हैं कि जल्दी एक सप्ताह में उड़ान सेवा के लिए वहाँ से लाइसेंस जारी कराएं और भेजें। यहाँ से हम तो निर्माण करा करके उसका विजिट करा कर सब ओके करके भेजे हैं। अब खाली बात करने से नहीं होता, काम भी बोलता है। अब काम करके दिखाएं जल्दी, एक सप्ताह 10 दिन में उड़ान का जो लाइसेंस के लिए गया है उसको जारी करवाएं और उड़ान सेवा शुरू कराएं। अब दिल्ली का काम है। अभी तक तो हमारा राज्य सरकार का काम था, हमने किया। अब दिल्ली का काम है, दिल्ली वाले करें। अब इसके बाद वो कुछ बोलेंगे तो हम उसका बात सुनेंगे। अभी तक तो हवाई है। पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर को छोड़ करके दूसरे नंबर का अगर कोई एयरपोर्ट सबसे अच्छा है तो अंबिकापुर दरिमा महामाया एयरपोर्ट है। तो मैं बहुत यहाँ के जो निर्माण एजेंसी है, जिला प्रशासन, उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उच्च क्वालिटी का गुणवत्ता युक्त जो एयरपोर्ट बनाया है उसके लिए बहुत बधाई, बहुत मैं उनको शाबाशी देता हूँ। इससे ज़िले को और इस अंचल को बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा है राज्य सरकार 9 सीटर प्लेन उतारा था, हम उड़ान मंत्री के साथ 72 सीट के साथ हैं। अरे अब बोलने में कुछ जाता है, बोलने के लिए कुछ भी बोल दो कि हम दुनिया को यहाँ उतार देंगे, करके दिखाए ना। तो इसीलिए तो बनाया जा रहा है एयरपोर्ट कि यहाँ पर 70 सीटर 75 सीटर 150 सीटर उतरे, तो उसमें कौन सा वो करने वाली बात है। प्रयास करें, खाली हवाई बयानबाजी ना करें, कुछ करके दिखाएं। अभी तक तो एक ठो हम जो है उनका काम गिनाने लायक ऐसा नहीं देख रहे हैं कि कुछ सरगुजा की सांसद या मंत्री बनी तो कुछ काम फलाना किया। कुछ ऐसा काम गिनाने लायक करे तब तो नाम होता है। जैसे स्वर्गीय लरंग साय जी थे, लरंग साय सिंह थे, तो उन्होंने यहाँ से दिल्ली तक रेल चलाया था, उनका खूब नाम हुआ। ऐसा ही कुछ काम करके दिखाया। केवल बयान में नेतागिरी करेंगे तो कितना लंबा चलेगा बयान हवाई। तो कुछ बढ़िया काम करके दिखाएं, हमारा सलाह है। स्वागत है, आप एक बार नहीं 10 बार स्वागत वहाँ एयरपोर्ट का उसमें हम लोगों को बुला लेती अगर आई थी, तो हम भी यही थे। बात हो रही थी टीएस बाबा से, टीएस बाबा भी इसके संबंध में चर्चा कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये उड़ान स्कीम के तहत नहीं है। मैंने कहा कि भाई साहब, ये उड़ान स्कीम के तहत है। ग्रामीण क्षेत्र के ये जो एयरपोर्ट है, इनको हमें शहरों के एयरपोर्ट से जोड़ना है। यानी जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट है उसको हम बड़े एयरपोर्ट से जोड़ने जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन की सुविधा हो। सरगुजा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं। यहाँ मैनपाट है, रामगढ़ है, ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, कई धार्मिक स्थल हैं। तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा और इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। हमारे सरगुजा के लोगों को इसका बहुत विशेष लाभ होगा। मुझे बहुत दुख है कि भारत राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और टीएस बाबा जो आज मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि रेणुका जी 46 करोड़ की राशि राज्य सरकार की है। मैंने कहा कि भाई साहब, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो एयरपोर्ट है ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है और भारत सरकार
सरकार ने 90 करोड़ रुपए की राशि दी है। आपने भी स्टेटमेंट दिया था, आपके मुख्यमंत्री ने भी दिया था, और जब जब आप लोग आते हैं तो ये हमारी स्कीम को और हमारी राशि को आप लोग अपना बताते हैं। देखिए, मैं टीएस बाबा के लिए कहूँगी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया तो पंचायत जैसे विभाग को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने 2018 के चुनाव में ढेर सारी घोषणाएं की थी। तो ये तो सब झूठ बोलते हैं जनता के सामने, और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता के सामने इन्होंने झूठ बोला है, और ऐसे झूठे व्यक्ति को इस क्षेत्र की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।